हमें उस कानून पर चलना है, हमें उस कानून को पूरा करना है। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्ने मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए कुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब के इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर ख़त्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। ये खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्ने मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाजत नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमजोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है सहाबा की, तो उसमें ये तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी खराब है, ये सही हो जाए। हाथ और पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना, 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्ने मज़ऊन, इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए, और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी,
उन 40 कोड़े खाने के बाद फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पायखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाज़ा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो, नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में, ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? जब वुजू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते हैं, तो ऊपर करते हैं ऐसे, अपने हाथों को तर करिए, और ये तरीका है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहाँ तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहाँ तक, ये 5 उंगली यहाँ तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए, ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अकल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे, आप बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जिस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार करना है? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है, जब LKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब UKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब
अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं। हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखे और गलती कर जाए तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं,